हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे सिंप्लीफिकेशन से 10 प्रॉब्लम्स और ये सिंप्लीफिकेशन पे बेस्ड होंगी। अप्रॉक्सीमेशंस इसमें नहीं लगेगा, तो हमको पूरा करेक्ट आंसर निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका एक तो आपके एग्जाम्स जैसे आते हैं, सिंप्लीफिकेशंस में पूछा जाता है तो उसके लिए तो इंपॉर्टेंट होता ही होता है। साथ ही साथ यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन की इंपॉर्टेंस ये भी हो जाती है कि अगर आप सिंप्लीफिकेशन की प्रैक्टिस करते रहते हैं तो आपको ये अलग अलग जो प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो डेटा इंटरप्रिटेशन की हो, चाहे वो वर्ड प्रॉब्लम हो, सब में आपको लगभग कैलकुलेशन करनी ही रहती है। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन अलग से नहीं भी पूछा जा रहा है, फिर भी आपको सिंप्लीफिकेशन करना ही पड़ रहा है अगर क्वेश्चंस के आंसर आपको निकालने हैं तो इसीलिए मैं यहाँ पे एक सीरीज चालू कर रहा हूँ सिंप्लीफिकेशन की, जिसमें मैं आपको इस तरह के क्वेश्चंस दूंगा जिससे आपको पता भी चल पाएगा कि हर एक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, क्या कुछ और मेथड हम लगा सकते हैं, कैसे क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन आपको इस तरीके से देखने को मिलता है, तो अगर इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा सही तरीके से लिख लूं तो आप पहचान पाएंगे। ऐसे लिखेंगे 14 सही 1/11, ये आपका क्या हो जाएगा 16 सही 3/11, और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है 14 सही 4/121 प्लस में 15 सही 3/11। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको देखने को मिलेंगे तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। एक तो ये तरीका होगा कि डिनोमिनेटर को आप यहाँ जैसे 11 है 14 में मल्टीप्लाई करिए और 1 जोड़ दीजिए उसमें। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, बाद में पूरे का एलसीएम ले लीजिए। लेकिन यहाँ पे आप ऑप्शंस को देखिए तो आपको ऑप्शंस कैसे मिल रहा है, ऐसे ही मिल रहा है कि 59 होल 54/121। तो जो आप करेंगे उससे आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेप्स आप बढ़ाते रहेंगे। तो ऑप्शंस को देखने के बाद हम क्या कर सकते हैं इसमें कि ये जो आपका पार्ट है जैसे 14 16, यहाँ पे 14 15, इनको एक ब्रैकेट में अलग से लिखते हैं, ऐसे 14 प्लस में 16 प्लस में 14 प्लस में 15। ठीक है, और जो आपका फ्रैक्शन वाला पार्ट है उसको हम अलग लिखते हैं, 1/11 प्लस में 3/11 प्लस में 4/121 प्लस में 3/11। ठीक है, अब यहाँ पे आप अलग अलग इनको सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन भी हो सकती है कुछ लोगों की, यहाँ प्लस प्लस क्यों ना, अगर यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस होता तो यहाँ पे आप माइनस भी लगाते, जैसा जिसके सामने साइन होता हमने बीच में वही साइन यहाँ पे लगाया हुआ है। तो इनको हम ऐड करें तो ये कितना हो जाएगा, ये बनेगा आपका 59। ठीक है, 14 और ये 16 आप जोड़ेंगे कितना बनेगा 30, और ये आप जोड़ेंगे 14 44 15 59 आ गया। अब इनको आप देखिए तो 11 11 11, 3 के डिनोमिनेटर में क्या है 11, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वो जुड़ जाएगा, 3 3 6 और 1 7। ठीक है, तो ये 7/11 प्लस में 4/21, इसको कुछ इस तरीके से आप रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इसी को हम रिड्यूस करके ऐसे लिख सकते हैं 7/11 प्लस में 4/121। अब यहाँ पे फर्दर आप क्या कर सकते हैं कि 11 और 121 में कॉमन ले लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा 121। ठीक है, तो 11 और 121 में आपका एलसीएम 121 आ गया। आप 11 से भाग करेंगे कितनी बार में कटेगा, 11 बार में कट जाएगा। 7 से मल्टीप्लाई कर दिए कितना आ जाएगा 77, प्लस में 121 कितनी बार में काटेगा, एक बार में, तो ये कितना बन जाएगा 4। तो 77 और 4 ये आपका ब्रैकेट में अलग रहेगा, कितना मिल जाएगा 59, और ये 77 और 4 कितना मिला 81/121। ये आपको ऑप्शन मिल गया। देखिए कौन सा ऑप्शन है, 59 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे 54 है, यहाँ पे तो है ही नहीं, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं, लास्ट में 59 81/121, ये आपका सही ऑप्शन हो गया। टिक करिए और आगे बढ़ जाइए। तो ध्यान रखिएगा जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके सही बटे वाले, या फिर आपको ऐसे मिल जाएगा क्वेश्चन, तो ये वाला जो पार्ट होता है इसको आप अलग से सॉल्व करिए, ये वाला जो पार्ट होगा इसको अलग से सॉल्व करिए, तो आपको आंसर थोड़ा सा जल्दी मिलने की संभावना रहती है। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह का क्वेश्चन है, परसेंटेज के ऊपर है, तो कैसे सॉल्व करना है, तो जैसा इसमें कहेगा आपको करने के लिए सिंपली वैसे ही करना होगा, बस थोड़े थोड़े जगह पे कहाँ पे ध्यान रखना होगा वो हमको सीखना होगा। तो ये आपका क्वेश्चन अगर ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसको अगर मैं नीचे लिख दूँ कि ये 16.5 और बटे में परसेंटेज की जगह पे क्या आ जाएगा 100, और ऑफ का मतलब होता है आपका गुणा, 300 आ गया, प्लस में ऐसे ही 70.5 बटे में क्या आ गया 100, और गुणे में 1400, माइनस में 10% मतलब 10/100 गुणे में 480। ठीक है, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन अगर मेरी बात मानिए तो ऐसे आपको लिखने की ये लाइन ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। क्यों नहीं पड़नी चाहिए, इतना तो आप मेंटल कैलकुलेशन कर लेंगे कि परसेंटेज है नीचे 100 है, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो तो कट ही जाना है, मतलब ये यहाँ पे कट जाना है, केवल आपको 16.5 गुणे में 3 लिखना होगा। वैसे ही काम यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कट जाएगा तो केवल 14 ही बचेगा। सेम कहानी यहाँ पे कि 10% आपको 480 का निकालना है, तो किसी का भी 10% निकालना है, मतलब राइट हैंड साइड से
अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए तो 48 मिलेगा। ठीक है, तो आपको ये लाइन देखने के बाद, ये लाइन मैंने समझने के लिए लिखी ताकि कुछ लोगों को नहीं समझ में आया तो समझ सकें। इसके बाद आपको क्या यहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए कि क्या लिखा हुआ है, 16.5 गुणे में 3 प्लस में 70.5 गुणे में 14 और माइनस में कितना है, ये 48 है। बस ये आपको समझ में आ गया है, फिर तो बहुत आसान हो जाता है ये आपको करना। ठीक है, अब यहाँ पे आपके लिए क्या होगा कि बस आप गुणा भाग या जो भी यहाँ पे घटाना है वो आप अगर सही तरीके से कर ले जाते हैं फिर तो आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाता है। अगर उसमें आप गलती करते हैं फिर यहाँ पे आपके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। देखिए गुणा भी कैसे करना है, जैसे 16.5 है और यहाँ पे 3 का गुणा करना है। एक तो ऐसे हो सकता है 3 पचे 15 कर लीजिए। ठीक है, 3 पचे 15, 1 बचा 3 छंग 18, 1 19, 3 एक कम 3 1 4, 49.5 आ गया। ठीक है, ये एक तरीका हो गया इसको मल्टीप्लाई करने का। दूसरा तरीका इसको क्या कर सकते हैं आप कि यहाँ पे अगर ये लिखा है कितना 16.5 लिखा हुआ है तो आप इसको अलग अलग तोड़ सकते हैं। कैसे, इसको आप ऐसे कर सकते हैं 16 प्लस दशमलव में 5, तो 16 3 48 पता है आपको, 5 3 15, तो 15 है तो 1.5 हो जाएगा। 48 में आप 1.5 जोड़ दीजिए, 49.5। विश्वास मानिए जो आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है ये वाला जैसे मैंने अभी लिखा है 3 पचे 15 करके, उससे ज़्यादा तेज ऐसे आएगा अगर आप इसे मेंटल कैलकुलेट कर पाएँ तो। 16 3 48, 5 3 15 और ये क्या आ जाएगा 49.5। सिंप्लीफिकेशन में बस हमको यही सीखना होता है कि हम कैसे 1-2 सेकंड औरों से जल्दी हम ये क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, कर सभी लोग लेते हैं लेकिन आप जल्दी कैसे कर पाएंगे बस ये आप सीख लीजिए, बस आपका काम हो जाएगा। मेरे ख्याल समझ गए होंगे। अब इसको भी इसी तरह कर सकते हैं। क्या 14 सत्ते कितना होता है 98, वेरी गुड, तो ये कितना हो गया 980 और 14 पंचे कितना होता है 70, तो यहाँ पे देखेंगे एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 987। बस माइनस में कितना आ गया 48। आपको करना क्या है यहाँ पे, बस अब कुछ नहीं करना, जोड़ घटा लीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्या है 49.5 और ये क्या है 48 है, तो इन दोनों में से अगर घटा देंगे तो कितना बचेगा 1.5 बचेगा, तो 1.5 इसमें जुड़ जाएगा तो कितना बचेगा 988.5, ये इसका आंसर होगा। तो 988.5 देखिए ढूंढिए कहाँ पे है ये, तो यहाँ पे नहीं है ना, 986.25, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, मतलब इसमें देखिए ऑप्शन में वो लिखा ही नहीं है। मेरे ख्याल से कोई टाइपिंग मिस्टेक हुई है यहाँ पे। इसका सही आंसर क्या है 988.5, ये आप समझ के रखिए। ओके, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, ये इसका सही आंसर होगा। तो कैसे कैलकुलेट करना है ये मैं आपको यहाँ पे सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, कैसे इसको आप जल्दी से जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कैसे जल्दी से जल्दी आप कर सकते हैं। ये आप एक बार आपने सीख लिया फिर आपकी हैबिट बन जाएगी, फिर आप चाहे वो DI हो चाहे वर्ड प्रॉब्लम हो सब बहुत आसानी से कर पाएंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन इस तरीके से है कुछ, और इसके आंसर भी देखिए कितने डरावने से लिखे हुए हैं, 5-5 डिजिट के यहाँ पे आंसर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो कैसे करेंगे इसे, हम इसको भी थोड़ा सा सीख लेते हैं कि यहाँ पे देखिए कोई भी जैसे यहाँ पे पावर में दिया गया है टर्म, तो यहाँ पे अगर पावर में पूछा गया होता तब तो ये केस आसान हो जाता, 4 की पावर या 2 की पावर जिसमें पूछा होता उसमें हम रिड्यूस करके आसानी से आंसर निकाल लेते। लेकिन यहाँ पे पूरा एग्जैक्ट आंसर आपसे पूछा गया है कि इतनी सारी कैलकुलेशन करके बताइए इसका आंसर क्या आना है। तो कैसे करेंगे हम, तो हमको जो पता है वैसे ही करते हैं। 4 को यहाँ पे गुणा करिए, 4 चौक 16, 16 चौक 64 और 64 गुणे में 4 कितना होता है 256। इतना तो मेरे ख्याल से आपको पता होगा। तो ये कितना आ गया 256 और ये इसका स्क्वायर माइनस में 2 की पावर 3 कितना होता है 8 और 8 की पावर 2 अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा 64 और 2 की पावर 4 कितना होता है। ये सब जो छोटे छोटे हैं ना पावर, ये सब तो आपको याद हो जाने चाहिए अभी तक। 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16, तो 64 बटे में 16, इसको लिखने की जरूरत नहीं, जो मैं लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए। 2 की पावर 3 कितना हुआ 8, 8 की पावर 3 कितना हो जाएगा 16 आपका 64, 64 बटे में 16 कट करेंगे कितने में 4 बार में कट जाएगा और यहाँ पे 4 घटा लेना है आपको। मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको 256 का स्क्वायर निकालना है और उसमें से 4 घटा लेना है, बस इतना सा काम करना है। अब अगर मुझे थोड़ा सा कॉमन सेंस है या फिर अगर मैं जल्दीबाजी में हूँ, 1-2 सेकंड का टाइम बचा है, 50-50 अगर मुझे करना है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे ऑप्शंस को देखूंगा, क्योंकि ये पता है यहाँ पे अगर लास्ट में यूनिट डिजिट क्या है आपका 6 है कि नहीं, तो 6 स्क्वायर होगा तो यहाँ पे आखिरी में भी 6 ही आएगा और उसमें से 4 ही घटना है, मतलब जिसके आखिरी में 2 होगा वो वाला आपका आंसर होगा। मतलब इसके पहले डिजिट आपकी डिफरेंट हो सकती है लेकिन आखिरी में तो 2 आएगा, इतना पता चल गया। मतलब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, अब डी वाला हो सकता है या फिर ई वाला हो सकता है आंसर, इन दोनों में से ही कोई आंसर हो सकता है। तो इस केस में आप 50-50% चांस ले सकते हैं
टिक करने में अगर आपके पास 1 सेकंड का टाइम बाकी है तो छोड़ के मत आइएगा। इसमें से आपको जो पास का लग रहा हो या जो आपको अप्रॉक्सीमेट लग रहा हो वो आप टिक कर सकते हैं, केवल इतने आप कैलकुलेशन से, ठीक है। और कुछ हमने यहाँ पे नहीं किया है, ठीक है। 256 का स्क्वायर नहीं निकाला है, तब भी आप यहाँ पे 50% का चांस ले पा रहे हैं। लेकिन इन दैट केस अगर आपको यहाँ पे टाइम है यहाँ पे काफ़ी, तब पर भी आप निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए मैंने आपको बताया हुआ है स्क्वायर वगैरह कैसे निकालना है। स्पीड मैथ की वीडियोस मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि स्पीड मैथ की वीडियोस देखिए, उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपको ये जो कैलकुलेशन है स्क्वायर, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, सब कुछ बता रखा है। वो प्लेलिस्ट आप खोलिए, प्लेलिस्ट में जा करके सब कुछ मिल जाएगा। हाँ, ध्यान रखिएगा उसमें एक डिजिटल रूट की जो आपकी वीडियो है उसको अब फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कई बार कई वीडियोज़ में कह भी चुका हूँ कि डिजिटल रूट की वीडियोज़ को फॉलो करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आजकल के एग्जाम में आपके बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट तो सही है, कॉन्सेप्ट में गलती नहीं है कि ऐसा ऐसा होता है, लेकिन आजकल जैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं उसमें ये कोई भी इसका काम आता नहीं है, तो इसको आप फॉलो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है एक आध दो क्वेश्चन में मिल जाए, लेकिन अब ज़्यादातर जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें डिजिटल रूट नहीं लग पाता है, ठीक है। तो उसको छोड़ के आप बाकी सारी वीडियोस देख सकते हैं। 256 का स्क्वायर कैसे कर सकते हैं हम? तो देखिए मैंने आपको बताया था, जब भी आपको बहुत बड़ी संख्या मिले तो आप उसे 2 पार्ट में तोड़ लीजिए, ठीक है। तो जैसे मैं 256 को क्या लिख सकता हूँ, 250 प्लस में 6 लिख सकता हूँ कि नहीं? बिल्कुल लिख सकता हूँ। और इसका ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। मैंने आपको बताया था करना क्या है, प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब 250 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर प्लस में 2ab, मतलब इस फॉर्म में लिखना है ए स्क्वायर 2ab और आखिरी में क्या, बी स्क्वायर। इस फॉर्म में आपको लिखना है। तो यहाँ पे 250 का स्क्वायर क्या होगा, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। तो आप 625 तो लिख दीजिए, यहाँ पे 0 है एक बार तो 2 बार आ जाएगा यहाँ पे 0। 2ab करेंगे तो कितना आएगा, 2ab का मतलब क्या, 2 में 6 का गुणा करेंगे या 2 में 25 का गुणा करिए 250 का, तो कितना आ जाएगा 500। और 500 में 6 का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 3000। तो 3000 ये हमने लिख लिया। 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, 36 मिलेगा। जोड़ लीजिए 6 3 5 5 6 6 आपको मिलेगा 6 5 5 3 6, इसमें से 4 घटा लीजिए, मतलब यहाँ पे 36 जगह पे क्या होगा, 32। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी वाला सही होगा। तो पहली बात तो ये है कि इतना बड़ा स्क्वायर देख के डरने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा इसको निकालने में खुद से अगर आप निकालेंगे तो 5 सेकंड का टाइम लगेगा अगर खुद से भी निकालते हैं। इसलिए कहता हूँ कि ये सारी वीडियोज़ अगर आपको देखी हैं, आपको पता है मेथड, तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब 256 गुणे में 256 करेंगे तो टाइम लगेगा, इसमें टाइम नहीं लगेगा। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा कैसे इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, परसेंटेज वाला है कुछ क्वेश्चन। देखिए चलिए देखते हैं कैसे करना है इसको। तो आपका ये लिखा हुआ है कि 19% ऑफ 360, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, इसको मैं x मान लेता हूँ, ठीक है, बता दे रहा हूँ इसको x मान रहा हूँ। तो यहाँ पे एक बार लिख लेता हूँ 19% को हम क्या लिख सकते हैं, 19/100 लिख सकते हैं, ठीक है। गुणे में 360 प्लस में x, 45% को भी क्या लिख सकते हैं, 45/100 और गुणे में 230। बस देखिए 0 से 0 कट गया, ये यहाँ भी 0 से 0 कट गया, ये आपका 2 से कट गया, कितनी 5 बार में कट जाएगा, और ये 2 से कितनी बार में कट जाएगा, 18 बार में कट जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए कुछ कटता है क्या यहाँ पे, तो यहाँ पे देख रहे हैं तो कुछ नहीं कट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको कुछ कटता हुआ तो नहीं दिख रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि अब जो पार्ट हमारा बचा हुआ है उसको दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर लेंगे, पक्षांतर कर लेंगे। तो 45 गुणे में 23 और बटे में कितना गया, 10, माइनस हो जाएगा, इधर प्लस है, तो 19 गुणे में 18 और बटे में 5, ये आपको मिलता है, ठीक है। अब इसमें आप एलसीएम ले सकते हैं, अगर आप लेना चाहें तो एलसीएम ले सकते हैं, नहीं लेना चाहते हैं वैसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि 45 में 23 का गुणा कर लीजिए, 19 में 18 का गुणा कर लीजिए, या जैसा मैंने आपको बताया है कि जब भी इस तरह को आप को नंबर मिलते हैं तो आप कॉमन निकालने की कोशिश करिए कि क्या कुछ कॉमन आ सकता है उसमें, फिर उसके हिसाब से आप करिए। जैसे ऊपर देखिए, ऊपर क्या कॉमन आ सकता है, तो अगर मैं देखूं यहाँ पे तो क्या कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ पे 9 कॉमन ले सकता हूँ ऊपर से, तो अंदर क्या बचेगा, और नीचे क्या कॉमन ले सकता हूँ, 5, 9/5 कॉमन ले सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल। तो ऊपर क्या बच गया, तो यहाँ पे 9 5 45, 23 पंचे कितना होता है, 115, और ये कितना आ गया, यहाँ पे 5 अगर मैंने कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे बचा कितना, तो 2 बचा, माइनस में यहाँ पे 9 दूनी 18 करूँगा तो कितना आ जाएगा, 38 आ गया। बस इतना आपको सॉल्व कर लेना है। 38 में 2 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, तो 38 में जब आप 2 का गुणा करेंगे तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, 76। 115 में से आप 76 को घटा दीजिए, 115 में से आप 76 को घटाइए, 15 में से 6 गया कितना बचेगा, 9, 10 में से 3 गया कितना बचेगा, 39,
39 में 9 का ऊपर क्या होगा, गुणा होगा, और यहाँ पे 5 और 2 का गुणा होगा। तो ये समझ लीजिए कि नीचे 10 आएगा, तो एक अंक के बाद देखिए यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है, तो वो वही काम करेगा कि 39 में आप 9 का बस गुणा कर लीजिए, जितना भी रिजल्ट आएगा एक अंक के बाद दशमलव आपको लगा देना है। ठीक है, तो ये गुणा आप कैसे भी कर सकते हैं, इसको 39 को आप 40 मान लीजिए, तो अगर आप 40 मानेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 360 आएगा, 9 चौक 36, 360 में से 9 घटा लीजिए, कितना मिल जाएगा, 351। तो 351 एक अंक के बाद दशमलव, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। तो मैं जब भी सिंप्लीफिकेशन करने की कोशिश करता हूं तो मेरी कोशिश यही रहती है कि कम से कम कॉपी पेन चलाया जाए। ठीक है, ज़्यादातर जो कैलकुलेशन होती है वो माइंड में ही करनी चाहिए। मतलब यहाँ भी देखिए मैंने कोशिश यही की कि आपका 39 है तो 40 मान लिया, 9 चौक 36 हो गया, 360 में से 9 एक बार घटा लिया क्योंकि यहाँ पे एक बार ज़्यादा लिया था, तो 351 मिला, एक अंक के बाद दशमलव लगाया, आ गया। ठीक है, इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। दूसरा तरीका इस क्वेश्चन को करने का क्या हो सकता है, एक अप्रोच बता रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करूंगा, एक अप्रोच आपको बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। देखिए अब देखिए यहाँ पे अगर ऐसे लिखा होगा कि 19% ऑफ 360, ओके, केवल इसकी बात देखिए, तो हम इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं कि हमको पता है 19% ऑफ 360 निकालना है, तो अब बताइए कि 1% कितना होगा 360 का। तो 1% कितना होगा, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, कितना मिलेगा, 3.6। ठीक है, 10% कितना होगा इसका, तो 10% कितना होगा, तो इसमें आपका मिलेगा 36। ओके, 20% कितना होगा, तो 20% कितना होगा, तो इसी में आप गुणा कर दीजिए बस, 20% आपको कितना मिलेगा, तो 20% मिल जाएगा आपको 72। ओके, 72 आपको क्या मिला, 20%, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है 360 का 19%, तो 1% इसमें से घटा दीजिए, मतलब कितना घटा दीजिए, 3.6 घटा दीजिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, 11 में से 3 गया, कितना बचेगा 8, और ये 68.4 आ गया। ठीक है, 68.4। सेम कहानी यहाँ भी आपको करनी है। ये आपका क्या लिखा है, 45% लिखा है ना, 230 का 45% लिखा हुआ है, तो 50% इसका कितना होगा, 50% कितना होगा, मतलब इसका ठीक आधा कर लीजिए, 50% कितना होगा, 115 होगा, मेरे ख्याल समझ गए होंगे। 5% कितना होगा, तो 5% कितना होगा, बस एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, कितना हो जाएगा 11.5। मतलब आप क्या करेंगे कि 115 में से 11.5 घटा दीजिए, बस और कुछ नहीं करिए यहाँ पे। ठीक है, अब चलिए इसको घटा लेते हैं, 10 में से 5 जाएगा, क्या बचेगा 5, यहाँ पे आपका 4 बचेगा, 4 में से 1 गया, कितना बचेगा 3, ये 11 है, 11 में से 1 गया, कितना बचेगा 10, तो 103.5 बचा। और ये देखिए आपका क्या पार्ट है, ये आपका पक्षांतर होगा, इधर आएगा कि नहीं आएगा, तो घट जाएगा, मतलब यहाँ पे हमने निकाल लिया कितना है 68.4, तो इसको हम घटा लेते हैं। ठीक है, 5 में से 4 गया, 1 बचा, यहाँ पे 13 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, तो बचेगा 5, 9 में से 6 गया, कितना बचा 35, एक अंक के बाद दशमलव 35.1, सेम आंसर। ठीक है, तो ये आपको करने का एक दूसरा तरीका है, इस पे भी जरा आप विचार करिएगा, देखिएगा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। इसके साथ आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा इस तरीके के साथ, लेकिन आप बहुत ही अच्छे से और बिना कोई गलती के आंसर निकाल सकते हैं। मतलब अगर आपको, जैसे अगर मैं कहता हूं कि आप बताइए 27% किसी नंबर का आपको बताना है, तो आप क्या निकाल लीजिए, उसका 10% निकाल लीजिए, उसमें 3 का गुणा कर दीजिए, 30% हो गया, फिर उसमें 10 का भाग कर दीजिए, क्या आ जाएगा 3% आ जाएगा, इन दोनों को बस घटा लीजिए, आपको 27% उस नंबर का मिल जाएगा। और विश्वास रखिए 10% किसी नंबर के निकालने में क्या है, मान लीजिए अगर यहाँ पे नंबर लिखा है 2754, मैं कहता हूँ इसका 10% निकालिए, मतलब क्या, एक अंक के बाद दशमलव लगा दूंगा, 10% आ गया इसका। ठीक है, कहूँगा 20% निकालिए, तो ये 10% है, इसी में 2 का गुणा कर दूंगा तो 20% आ जाएगा। 30% निकालिए, इसी में 3 का गुणा कर दूंगा, 30% आ जाएगा। 30% जो आ गया उसमें फिर से मैं 10 से भाग दे दूंगा, एक अंक के बाद और दशमलव लग जाएगा, 2 अंक के बाद लग जाएगा, तो आपका 3% आ जाएगा। बस इतना ही आपको काम करना है। तो पहली बार करके तो हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा टफ लगे, लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन क्या आपका कहता है कि यहाँ पे देखिए 729 1/3, 15,625 1/3 गुणे में 3969 1/2 भागे 21 है, तो इसका आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पे पावर 1/3 1/3 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/3 अगर पावर है मतलब क्या, क्यूब रूट लिखा हुआ है, 1/2 का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट लिखा हुआ है। तो बस आप देख लीजिए कि अगर ये 729 है तो किसका क्यूब रूट है ये, तो किसका क्यूब रूट हो सकता है ये 729, तो आपको मेरे ख्याल से इतना तो पता ही होगा, 729 किसका होगा, 9 का होगा, तो इसका सीधे डायरेक्ट आंसर लिखे कितना गया 9। इसी तरह 15,625 किसका क्यूब रूट होगा, तो 15,625 किसका होगा, 25 का होगा, गुणे में 3969, ये क्या है, स्क्वायर रूट आपका है, तो 3969 किसका स्क्वायर रूट होगा। तो अगर आपने नहीं देखा स्क्वायर रूट निकालना है, क्यूब रूट निकालना, तो स्पीड मैथ की प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। फिर से कह रहा हूँ, तो कैसे निकालते हैं हम,
एक 2 के बाद स्लैश लगाएंगे, आखिरी में क्या आ रहा है 9 आ रहा है, मतलब 3 हो सकता है तो 7 हो सकता है। फिर हम देखते हैं ये क्या है 39 है, मतलब ये 36 आएगा, मतलब यहाँ पे 6 और 6 आएगा। अब हमको देखना होगा इसका आंसर 63 है या फिर 67 है। वैसे अगर आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस की होगी तो आपको पता चल जाएगा कि 63 ही है, क्योंकि ये तो मेरे ख्याल से रट जाता है जब आप प्रैक्टिस करते रहिए तो कि ये आपका किसका स्क्वायर होगा। लेकिन फिर भी अगर आप देखते हैं कि आपको नहीं पता है कैसे निकालना है, तो मैंने कहा था कि 65 या जो भी बीच वाली वैल्यू आएगी, जो भी नंबर यहाँ पे उसके बीच वाली जो वैल्यू उससे कंपेयर कर लीजिए। तो 65 का स्क्वायर अगर आप करिए तो क्या आ जाएगा 25 आएगा, और यहाँ पे 6 लिखा है, 7 से गुणा करेंगे कितना आया 7 छंग 42, तो 4225 आया। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे जो नंबर लिखा गया है 4225 से क्या है छोटा है, मतलब 65 से पहले आया होगा, मतलब 63 वाला आंसर ही सही है। और ये सब जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे जल्दी जल्दी, ये सारे मैंने डिटेल में बताए हुए हैं स्पीड मैथ की वीडियो में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 63, और भागे में कितना होगा 21। तो अब आप क्या करेंगे, आप 21 को 63 से भाग दे दीजिए, कितनी बार में कट जाएगा 3 बार में कट जाएगा, 25 यहाँ 75 हो जाएगा। 75 गुणे में 9 करना है आपको। 75 गुणे में 9 करने के लिए आपको कोई भी कॉपी पेन चलाने की जरूरत नहीं है। कैसे करना है, 75 को 10 से गुणा कर दिए, कितना आ जाएगा 750, लेकिन आपको 9 से गुणा करना है तो क्या करिए एक 75 घटा लीजिए। तो 750 में से 75 घटाना कितना आसान है, 50 घटाइए फिर 25 घटा लीजिए, मतलब 675 आपको मिलेगा। आंसर ई वाला आपका आ गया। बस इतना सा काम आपको करना था। मेंटल कैलकुलेशन जितना करेंगे उतना ही आपका तेज और सही आंसर आता है। आगे देखते हैं, छठा क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपका इसी तरह है, आपके पावर्स के ऊपर है आधारित। देखते हैं इसका आंसर कैसे निकलेगा। अब देखिए यहाँ पे आपको जैसे क्या मैंने बताया 1/2 अगर है तो आपका क्या स्क्वायर रूट है, यहाँ पे हर जगह 1/2 ही है। तो हम क्या करेंगे कि आपको ब्रैकेट्स को यहाँ पे ध्यान रखना होगा। इस क्वेश्चन को मैंने लिया ब्रैकेट्स का यहाँ पे महत्व बताने के लिए। जैसे आपको ये बड़ा सा ब्रैकेट दिख रहा है, मतलब सबसे पहले इस वाले ब्रैकेट को आपको जो भी नंबर हैं उनको सॉल्व करना होगा, फिर जो बाकी इसका जो पूरा का रिजल्ट होगा उसको इसके जो आंसर आएगा उससे गुणा करना होगा। ठीक है, मतलब कई सारे लोग ऐसे कर देते हैं कि इन दोनों को गुणा कर लेते हैं, फिर आगे जो आता है उसमें जोड़ लेते हैं, तो आंसर गलत हो जाता है। ऐसे नहीं करना है, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करिए फिर आगे आप गुणा करेंगे। तो 576 किसका स्क्वायर रूट होता है, 24 का होता है, मेरे ख्याल से इतना पता होगा। 1225 किसका होता है, 35 का होता है। और 289 किसका होता है, 17 का होता है। ठीक है, ये आपका एक ब्रैकेट में आ गया। फिर गुणे में दूसरे ब्रैकेट में आया 5625 किसका स्क्वायर रूट होता है। देखिए बहुत आसान है इसको निकालना, मैंने आपको बताया भी हुआ है कैसे है। आप 2 के बाद स्लैश लगाइए, मतलब ये 5 तो होगा ही, और दूसरा आप देखेंगे क्या 7 7 49 8 8 64, तो क्या आ गया 75 आ गया, क्योंकि छोटा वाला नंबर लेते हैं। 49 क्या है छोटा है 56 से, तो बड़ा 64 है उसको नहीं लेंगे, छोटा वाला लेंगे, कितना गया 75। इसको आप जोड़िए, देखिए कितना मिलेगा 24 और 35 को आप जोड़िए तो 5 4 9 3 2 5, कितना मिला 59। 59 में आप 17 जोड़ेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 76। तो 76 गुणे में 75 यही आपका आंसर होगा। आप मेरे ख्याल से इतना तो आप कर लेंगे, आसान है करना। 75 का स्क्वायर करिए और उसमें 75 एक और जोड़ दीजिए, बस आंसर वही है। मतलब आप ऐसे नहीं करने लगेगा कि यहाँ पे 75 और 76 का गुणा करिए। भाई सिंपल सी बात है, 76 का मतलब क्या है 75 गुणे में 75 और एक बार 75 और जोड़ दीजिए, मतलब 75 का 76 बार गुणा हुआ है। तो 75 का स्क्वायर हमको पता है कितना है 5625, इसमें बस 75 और जोड़ देना है। 5 5 10, 7 3 9, 1 10, 6 1 7 और ये 5, 5700 डी वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। बस यही आपको सिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, कैसे आपको आंसर को निकालना है, मेंटल कैलकुलेशन कैसे करना है। नेक्स्ट बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की करते हैं। तो फिर से देखिए आपका परसेंटेज वगैरह में है, कैसे आंसर आएगा देखेंगे कि ये आपका क्या लिखा है 63.75 परसेंटेज में और ऑफ 5600, फिर से 42% ऑफ इतना। तो इतना तो हमको पता है कि 63.75, और ये आपका अगर लिखा हुआ है तो हम 100 से 100 यहाँ पे ऊपर नीचे कट कर देंगे, तो ये कितना बचेगा 63.75 और गुणे में क्या बचेगा 56। ठीक यही कहानी अगर हम दूसरी तरफ भी करें तो 42 आपका यहाँ पे अगर देखते हैं तो 1 0 से 1 0 तो कट ही जाएगा, बचेगा आपके सामने क्या यहाँ पे 42 बटे में 10 गुणे में 325। हालांकि इसको मेंटली कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आता है तो हम कर रहे हैं। 5 दूनी 10, 5 से गुण यहाँ पे भाग दीजिए तो ये कितना जाएगा 5 छंग 30, फिर कितना बचा 25, तो 25 ये कट गया, 2 को काटिए तो कितना हो जाएगा 21, तो ये कितना गया 21 गुणे में 65, और ये कितना है 63.75 गुणे में 56। कुछ कॉमन निकल सकता है क्या इसमें से, तो देखिए अगर यहाँ पे हम 7 कॉमन ले लें और 5 कॉमन ले लें तो काफ़ी कुछ इसमें से रिड्यूस हो जाएगा। तो 7 भी कॉमन ले रहे हैं और साथ में 5 भी यहाँ पे कॉमन ले रहे हैं। ठीक है,
तो देखिए अगर मैं 5 कॉमन लूँगा तो जाहिर सी बात है इसमें भाग होगा, तो कितना हो जाएगा ये 5 एकम 5, इधर जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 क्या इधर है 5 सते 35 और ये जाएगा 5 25, 12.75 और 7 भी कॉमन लिया है इसमें, तो 7 इधर से आप भाग दीजिए, कितना है 7 8 56, कितना आ गया गुणे में 8, प्लस में यहाँ पे 7 देखिए 21 है, कितनी बार में काट देगा 3 बार में, और यहाँ पे 5 कॉमन लूँगा तो कितनी बार में कट कर देगा 13 बार में, बस इतना है। मतलब ये कितना गया 35 आ गया। अब इनको आप आसानी से गुणा कर सकते हैं, मेरे ख्याल से इनको गुणा करना आपके लिए कोई भी कठिन काम यहाँ पे नहीं होगा। 13 तिया 39 हो जाएगा। 12.75 को आप चाहे स्प्लिट एंड मर्ज से गुणा कर लीजिए, चाहे 8 का सिंपल गुणा कर लीजिए, दोनों आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको गुणा करते हैं। दोनों में कोई भी दिक्कत यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो कैसे गुणा करेंगे, अगर आप सिंपल गुणा करना चाहते हैं वैसे कर लीजिए, 8 पंचे 40, ठीक है, 8 सते 56, 56 और 4 कितना हो जाएगा 60, 8 दूनी 16, 6 22, 8 एकम 8, 8 2 10, कितना आ गया 102, 2 अंक के बाद दशमलव, ठीक है। तो ये आपका 00 कोई मतलब नहीं। प्लस में कितना आ गया 39 भी है, तो 102 में 39 जोड़ेंगे कितना आ गया 141 और गुणे में कितना आ गया 35। इन दोनों का गुणा करेंगे और इसमें से आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। ध्यान रखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट से नहीं सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि सब के आखिरी में आप देख रहे हैं क्या है 5 है, ठीक है। तो इसलिए यूनिट डिजिट तो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। हाँ, आप यहाँ पे स्प्लिट एंड मर्ज यहाँ पे लगा सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट भी इनको कैलकुलेट कर सकते हैं गुणा करके, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको गुणा कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से इतना अगर मैंने बता दिया है आपको, तो इतना तो आपको भी अब समझ में आ गया होगा कैसे दो नंबर्स को हम गुणा कर सकते हैं। तो इसका आंसर आप निकाल लीजिएगा, देखिए क्या आंसर आता है। या फिर चलिए मैं ही निकाल के बता देता हूँ वरना कन्फ्यूज़न हो सकती है। तो करना क्या है, स्प्लिट एंड मर्ज में अगर मैं होता तो स्प्लिट एंड मर्ज लगाता, कुछ इस तरह इसको करता कि 140 प्लस में 1 करता और यहाँ पे 35 से इसको गुणा करता। तो ये 14 मान सकता हूँ इसे मैं, ठीक है, एक जीरो अपना लगा करके। तो 14 पंचे 70 होता, 14 तियाँ 42, 42 और 7 कितना हो जाता 49, और एक जीरो एक्स्ट्रा में बढ़ा लेते तो कितना हो जाएगा 4900, और 35 के यहाँ पे गुणा कर लेंगे और जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 4935 यहाँ पे आंसर आएगा। देखिए अगर आप सिंपल जैसे करते आते हैं वैसे गुणा करेंगे तो टाइम लगेगा, यहाँ पे 4935 मेरे ख्याल से 4 से 5 सेकंड में आंसर मिल गया। देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ए वाला सही हो गया। यही काम आपको भी सीखना होगा और ध्यान रखिए एक दिन में तो नहीं आएगा, एक दिन में नहीं आएगा, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे रोज रोज तो आ जाएगा और बहुत मजा आएगा इसको करने में। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका। 8वां क्वेश्चन आपका भाग गुणा कुछ इस तरीके से है, चलिए करते हैं। यहाँ पे आपका सिंपल तो ऐसे दिख रहा है, आपको देखने में भी लग रहा होगा सिंपल है। करना कैसे इस बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। जैसे लिखा हुआ क्या 702 और भाग में क्या है 27, प्लस में 108 और गुणे में क्या है 0.75। तो अगर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहें अगर आप समझने के लिए अपने, तो इसको हम 75 बटे में 100 लिख सकते हैं, ठीक है। 25 चौके 100, 25 तियाँ 75, ठीक है। 4 से काटिए तो 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 सते 28, 4 से भी पूरा कट गया। 27 गुणे में 3 करेंगे कितना आ जाएगा 81 आएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे 81 से नीचे वाले ऑप्शन तो आपके सही होने वाले नहीं, क्योंकि अभी इसको तो हमने सॉल्व कहीं किया ही नहीं है, ठीक है। 81 से ऊपर वाला ऑप्शन ही सही होगा, मतलब ये जो 79 है ये तो आपका ऑप्शन नहीं होने वाला है। अब 702 बटे में 27 कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं इसको भी हमको देखना होगा, ठीक है। तो इसको आप पार्ट पार्ट में भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। पार्ट पार्ट में कैसे, मतलब कि पहले आप इसे 9 से काटिए, ठीक है, उसके बाद फिर अगर कट रहा है तो फिर काटिए, या फिर आप इसे डायरेक्ट 27 से अगर आपको इतना आता है तो आप डायरेक्ट 27 से भी काट सकते हैं। तो चलिए मैं पार्ट में काटता हूँ, क्या हो जाएगा 9 तियाँ 27 और 9 से अगर नीचे काटा है ऊपर भी 9 से काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा 9 सते 63, बचेगा कितना, तो बचेगा आपका 7, तो 72 हो जाएगा, 9 8 72, ठीक है। 3 से काटिए 78 को कितनी बार में कट जाएगा, तो 3 दूनी 6 और 3 छंग में 18, 26 बार में कट गया। तो 26 और गुणे में आपका क्या, सॉरी प्लस में आपका क्या आ गया 81, इन दोनों को जोड़िए 6 7 8 2 10, कितना आ गया 107। डी वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। तो ऐसे आपको करना होगा यहाँ पे, और ये अगर आप करते रहते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा एग्ज़ाम में भी और जो क्वेश्चंस बनते हैं उनमें भी। 9वां क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आपका सिंप्लीफिकेशन का आपका टाइप है, थोड़ा सा डिफरेंट। यहाँ पे क्या हो सकता है देखेंगे कि आपको इसका 54% निकालना है और इसका 36% निकालना है और उसको माइनस कर देना और बताना क्या है कि आंसर कितना आया है। तो एक तो तरीका ये है जो हमने अभी तक सीखा हुआ है क्या, कि 54 लिखें बटे में क्या कर दें 100 कर दें। यहाँ पे देखिए 0 0 तो है नहीं, कटेगा नहीं, और इसको क्या लिखेंगे 3845, ठीक है। माइनस में इसको क्या लिखते हैं 36 और बटे में 100 कर दें और इसको क्या लिखेंगे 2755।
अब कॉमन हम निकाल सकते हैं यहाँ पे, देखिए एक तो 100 कॉमन है तो बटे में नीचे 100 आ गया, चलिए कॉमन निकल गया, ठीक है। 54 और 36 में कुछ कॉमन है तो 18 कॉमन हो सकता है, तो 18 कॉमन हो गया। और यहाँ पे देखिए आखिरी में 5 5 है तो 5 भी यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, ऐसे ही कॉमन निकाला है मैंने। तो 18 तिया 54 होगा तो ऊपर कितना बचा है 3, और 5 से अगर इसको मैं काटूं तो कितनी बार में कटेगा देखिए, तो 5 सते 35, बचा कितना 3 बचा, तो 5 छंग 30, कितना बचा 45, 5 9 45, माइनस में यहाँ पे 18 दूनी 36 होगा, और 5 से इसको काटूंगा तो 55 25, और यहाँ पे कितना बचा 5 ही बचा, ये आपका 2 बचा तो 55 25 फिर से हो जाएगा, 1 बचेगा, 5 1 कम 5। अब आपको ये देखिए कितना 18 गुणे में 5 कितना होता है 90 होता है, तो 90 का 1 0 ये कट जाएगा, कितना बचेगा 9 बटे में 10, मतलब यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा है इस 10 की वजह से आ रहा है। तो टोटल काम इसको सिंप्लीफाई करने का आपको बचता है, ठीक है। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 का गुणा कर लीजिए इसमें, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 3 का गुणा 700 में करिए, 3 का गुणा 6 60 में करिए, 3 का गुणा 9 में करिए, फिर तीनों को जोड़ लीजिए। या फिर सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं, 3 9 27, 3 छंग 18, 2 20, 3 सते 21, और 21 और 2 आपका कितना बचेगा 23, ठीक है। 2307 आ गया। माइनस में करना है तो माइनस में ये कितना है 551, तो 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका 1102। तो 1102 इसमें से घटा लूँ मैं अगर तो कितना बचेगा, ये 5 बचेगा 0, ये कितना बचा 2, और ये कितना बचेगा 1, 1205, ठीक है। तो 1205 गुणे में 9 बटे में 10, ये आपको आंसर देगा। तो 9 का गुणा अगर मैं करूं यहाँ पे तो क्या मिलेगा देखिए, 9 पचे 45 मिल जाएगा, और 12 9 कितना मिलेगा 108, और 10 यहाँ पे लगा है तो मतलब 1084.5। कौन सा ऑप्शन सही है, तो सी वाला ऑप्शन आपको सही मिल गया है। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है, आपको समझ में भी आया होगा। इस तरह का जो भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, मेरी ऐसी कोशिश यहाँ पे रहती है कि दोनों में से कॉमन क्या क्या पार्ट निकल सकता है उसको निकाल लूँ बाहर, ताकि जो अंदर गुणा भाग करने वाला पार्ट बचे वो काफ़ी कम बचे, और वहाँ पे आप बहुत अच्छे से सिंप्लीफाई कर सकते हैं उसको। तो यहाँ पे देखिए ये काफ़ी कम बचा, वरना आपको 4845 काटने पीटने में कई बार गलती हो जाती है, लेकिन यहाँ पे नंबर जितना छोटा कर लेंगे आप उतना ही आपके लिए अच्छा होता है। यहाँ पे इसको गुणा किया, इसको गुणा किया, दोनों को क्या किया घटा लिया, फिर यहाँ पे 9 बटे 10 बचा था, उससे क्या कर लिया गुणा कर लिया, ये आपका 9 पचे 45, 12 9 108, और 10 का भाग दे दिया तो 1 पॉइंट लग गया, सी वाला ऑप्शन सही हो गया। ऐसे आपको करना है, डरना तो बिल्कुल है ही नहीं। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने 10वें क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन हमारा क्या है देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है 1311 डिवाइडेड बाई 1.9, और ये आपका ये डिवाइडेड बाई दिस कैसे होगा, वैसे ही करेंगे अप्रोच। 1311 1.9 19 समझ के रखिए इसको, ठीक है। या तो पॉइंट हटाने के लिए आप ऊपर 10 से आप गुणा भी कर सकते हैं, या फिर इतना समझ के रखिए 19 से काट दीजिए, जितना आएगा उसमें 10 बढ़ा दीजिएगा, प्लस में 8525 बटे में 625 है आपका, तो नीचे 625 है, 25 से काटने की कोशिश हम करेंगे, ठीक है। चलिए अब इसको हम काट लेते हैं। अगर 19 से हम काटें इसको तो 19 छक्का कितनी आता है 114, ठीक है। 114 हो गया, और 114 अगर ये होगा तो यहाँ पे 131 है, घटाएंगे 114 में से 131 कितना बचेगा 17 बचेगा, जो इधर जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 171। तो 19 9 कितना होता है 171, और ये पॉइंट है तो 1 0 हम बढ़ा लेंगे, जैसा मैंने पहले ही कहा था। 690 बार में ये पूरा कट गया। इसको काटने की कोशिश करते हैं, कैसे काट सकते हैं हम देखिए, 25 से काटेंगे तो 25 पंचे 600, ये 25 गुणे 25 कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आता होगा। नेक्स्ट हम देखें और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो 25 को ऊपर अगर काटें तो 25 यहाँ 75, कितना बचा 10 बचा, 25 चौके 100, 2 बचा, 25 से कम 25, ये आपका कट गया, ठीक है। मतलब ये ध्यान में रखिए, अब जो भी आंसर आपको मिलेगा 690 से ऊपर का आंसर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस हो रहा है। अभी 25 से खैर भाग देना बाकी है, लेकिन इतना तो आपको पता चल गया है कि 690 से ऊपर वाला ही आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिए 690 से ऊपर वाला आंसर कौन सा है, तो एक ही ऑप्शन है बी वाला। इसको आप टिक कर सकते हैं यहाँ से, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा कर भी। लेकिन अगर नहीं आप करना चाहते हैं, फिर भी देखना चाहते हैं कैसे हो रहा है, तो देखिए 25 को काटूँ मैं, 25 से कम 25 हो जाएगा, कितना बचेगा आपका 9 बचेगा, 25 तिया 75 हो जाएगा आपका, 91 में से 75 आप घटा लीजिए, पॉइंट लगाइए, फिर आपका कितना हो जाएगा, ये 6 बार में जाएगा, 25 छंगे 150, और उसके बाद 4 बार में ये आपका कट जाएगा, ठीक है। 25 हमने काट दिया, 13.64 में कट गया। इसमें जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 690 और 13.64 कितना हो जाएगा 703 में 64, ये आपको सही आंसर मिलेगा। लेकिन मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो मैं इसके आगे सॉल्व नहीं करूँगा,
ठीक है, क्योंकि मुझे किसी को वहाँ पे प्रूव नहीं करके दिखाना है कि मैंने आंसर कैसे लाया है। मुझे केवल यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पेपर का फ़ायदा ये है कि मुझे केवल आंसर से मतलब यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 690 से ऊपर केवल एक ही ऑप्शन बड़ा है, तो एक को ही टिक करूँगा और आगे बढ़ जाऊँगा जो बड़ा है, और किसी को चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है। मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आया होगा। तो ये 10 क्वेश्चन मैंने बताए हैं, अपनी तरफ से कोशिश की है कि गलती ना हो और आपको अच्छे से समझ में भी आए। करना सबको आता है, लेकिन कैसे सही तरीके से इसको करेंगे ये मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है। मेरे ख्याल से आपको समझ में भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है, अगर आप चाहते हैं इस तरह के वीडियोस मैं और बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो पसंद आया कि नहीं। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोस और मैं और बनाऊं, तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा मुझे। और वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करिए, जिससे इस तरह की जो वीडियोज़ हैं वो ज़्यादातर लोगों तक पहुँच सकें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल को देख रहे हैं, तो आप आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस तरह की जो वीडियोस हैं आपको मिलती रहेंगी और आपकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छी होती रहेगी। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।